पीने का तक पानी नहीं है। आप मेरी बात सुनो, 50 आदमी घर पहुंच जाओगे तो आप टैंकर से पानी ले जाना पड़ता है मोल खरीद के यहाँ से। तो पानी की बरसात में बहुत परेशानी होती है। रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है चौपट्टा टोला में। नौकरी का तो अभाव कम है, लेकिन प्राइवेट काम ही ज़्यादा करते हैं, वर्कर लोग ज़्यादा है हमारे गांव में। रास्ते नहीं है अपने इनमें, रोड नहीं है वगैरह, कीचड़ में जाती है इतना फंस के गांव में रोड पे नहीं है। पुलिया फूटी पड़ी हुई है मेरी बात सुनो, और बिल्कुल कच्चे में इतने खुजते जाते हैं। किसी की डिलीवरी होती है ना, मुश्किल से खटिया पर रख के लाते ना। टंकी है मेरी बात सुनो, सब लोग भट्टे पे जाते हैं काम करने के लिए, सब पक जाएंगे, पानी घुट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज के दंगल टुडे में आप देखेंगे एमपी का चुनावी दंगल। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम जहां पर है वो शहदगंज गांव है और ये रायसेन ज़िले में आता है। तो चलिए लोगों से जानते हैं क्या मिजाज है इस बार चुनाव का। प्रभुराम चौधरी जी यहाँ के विधायक है, मंत्री जी है और इसी विधानसभा से वो हमेशा जीतते आ रहे हैं और मंत्री बने हैं। तो इस बार वो फिर से मैदान में है और पूछते हैं यहाँ का मिजाज कैसा है, कैसा इस बार इलेक्शन का माहौल क्या है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। माहौल किसका माहौल है? बीजेपी है कांग्रेस का? बीजेपी का। बीजेपी। इस बार के जो कुछ बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि पानी की समस्या, रोड की समस्या, तो ऐसा क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? मुद्दे यही रहेंगे। लगभग बीजेपी ने हमारे यहाँ से तो अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी। और जो अभी बहनों को, हमारी जो लाडली बहनों को जो पैसे मिल रहे हैं उससे हमारी बहनें बहुत खुश है और आने वाले टाइम में बीजेपी का बहुत सपोर्ट कर रही है वो। इस गांव में पानी की एक बड़ी समस्या रही, तो क्या आपको पानी नल जल व्यवस्था है, उसको लेकर क्या होना चाहिए यहाँ पर, किस तरह से? अभी तो सही है, मतलब होना चाहिए, विकास होना चाहिए। रोड को लेकर गांव का रोड की कमी दिखाई देती है इस गांव में। तो विधायक जी आए हैं या विधायक जी जब भी चुन के आएंगे तो उनसे क्या मांग रहेगी इस बार? बस सर रोड मोड़ की मांग रहेगी, रास्ते में। क्या समस्या दिखाई देती है आपको? रोड के गांव में रास्ते नहीं है अपने इनमें, रोड नहीं है वगैरह, कीचड़ में जाती है इतना फंस के गांव में रोड पे। हाँ, पानी की भी नहीं है व्यवस्था, हेडपम्प भी नहीं है हमारे पास, एक स्कूल का लग गया है बस। इस गांव में जो शिक्षा को लेकर क्या है, मतलब स्कूल, प्राथमिक शिक्षा? स्कूल है सब है, एक रोड की थोड़ी समस्या है, पानी की थोड़ी समस्या है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या ठीक है यहाँ पर? जहाँ पर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल अच्छा है इस गाँव में? साहब चौपट्टा का उन्हें रोड है ना, स्कूल है और पानी की भी कुछ कम समस्या है। आपको क्या दिखाई देता है कुछ? सर मेरी बात सुनो, वहाँ रोड भी नहीं है, पुलिया फूटी पड़ी हुई है मेरी बात सुनो, और बिल्कुल कच्चे में इतने खुजते जाते हैं। किसी की डिलीवरी होती है ना, मुश्किल से खटिया पर रख के लाते। तो आप बोलते क्यों नहीं हो? जो भी प्रतिनिधि वही तो बोल रहा है। और हेडपम्प भी नहीं है मेरी बात सुनो, वहाँ ये नदी का पानी पी रहे हैं हम लोग। तो मेरी बात सुना है, चौपट्टा नीम खेड़ा टोला है गोपीसुर में, महादेव पानी से नीचे उतर के ही। और ये रास्ता भी है मेरी बात सुनो, सतकुंडा वाली रास्ता पूरी कच्ची पड़ी हुई है। और ये आइट साइड में जैसे जनता जो जाती है, ये साइड में मेरी बात सुनो मिट्टी भी नहीं डली हुई है। कई बार मेरी बात सुनो ये गाड़ी गिर चुकी है। आपने कई बार बताया कि नहीं बताया अपनी जानकारी? जी सर, मैंने एक बार सतकुंडा ही बताया था। मैंने ऐसे ही आए थे, मतलब मेरी बात सुनो जानकारी लेने वाले, तो उन लोगों को मैंने बताया था। तो मध्य प्रदेश में और भी विधानसभा है और विधानसभा में कई ऐसे गांव आते हैं, लेकिन इस गांव को देखा है तो खास तौर पे सड़कें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण दिखाई देती है। थोड़ा बहुत काम बचा है विकास के। लेकिन आने वाले टाइम में ये है कि सरकार हमारा पूरा काम करेगी और बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार हमारे लिए। यहाँ पे गांव में अभी नाली का काम भी मतलब कुछ टाइम से चल रहा है। अब केंद्र में हमारे मोदी जी तो हैं ही और अपने एमपी में मामा की सरकार है ही, और अब आने वाले टाइम में मामा की रहेगी। और यहाँ पर हमारे प्रभुराम चौधरी जो भाजपा से हैं, उन्हें बहुत अच्छे काम किए और आने वाले टाइम में वही रहेंगे। कैसा दिखाई देता है यहाँ का विकास आपकी विधानसभा में? यहाँ बढ़िया है, काफ़ी व्यवस्था है। अभी पहले से तो काफ़ी डेवलप हो गया है शहदगंज। पहले तो एक बिल्कुल गांव जैसा रहता था, पैसा था, लेकिन सड़क भी बन गई, अब ये पानी की लाइनें भी चालू हो रही हैंगी और उसके बाद में बिजली वगैरह भी बढ़िया प्राप्त आ रही हैगी। और स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा पे आप जाएँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कूल हैंगे। एक बताएं सोम डिस्टरी का स्कूल भी हैगा, एक प्राइवेट स्कूल भी हैगा और सरकारी स्कूल भी, तो वहाँ पर भी व्यवस्था है थोड़ी। रोड की बड़ी समस्या है? नहीं, आगे वाले गांव में जो 2-3 गांव हैं, हाँ,
गोपीसुर से अब जैसे सतकुंडा है, सतकुंडा एक यहाँ का बहुत अच्छा गांव, बड़ा गांव, लेकिन अभी भी वहाँ पर उतना रोड की व्यवस्था नहीं। कुछ गांव बचे हैं, कुछ में बाकी काम बचा हुआ है, वो भी आने वाले टाइम में हमारे मंत्री जो प्रभुराम चौधरी जो आने वाले टाइम में वो काम भी शीघ्र जल्दी करेंगे। और यहाँ पे तो सर जी आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, हम गलत नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनो, पानी भी नहीं है वहाँ पे, और मेरी बात सुनो, रोड भी इतना खतरनाक है, अभी चल के आपकी गाड़ी भी नहीं जा पाएगी इतनी, लेकिन आप समस्या। अच्छा है वहाँ पर। अरे सर जी वो तो यहाँ रहते हैं, मेरी बात सुनो, वो क्या बताऊंगा, परेशानी हम बताएंगे ना। चौपट टोपट लग लिए, सही नहीं है बिल्कुल। रोड भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा ही नहीं है, और नाला में खुद जाता है, गाड़ी नहीं चलती है, और ना स्कूल है, स्कूल भी नहीं है। चौपट्टा टोला। आपके जो भी प्रतिनिधि आते हैं, जो बातें करते हैं, तो उनको बताइएगा अपनी समस्या क्यों नहीं बताते? जी सर बताते हैं सर, मेरी बात सुन, 2 बार मेरे को ऐसी ही जानकारी मिली तो मैंने तो बताया, मेरी बात सुनो, जो तो अपने अपने गांव की बताते हैं, यहाँ तो क्या है मेन रोड है। नहीं सही बात है, हम हमारे गांव की बता रहे हैं। क्या दिखाई? विकास की लहर बनती चल रही है भारतीय जनता पार्टी साइड से। लहर तो दिख रही है, लेकिन काम कैसा दिख रहा है? नहीं काम तो बढ़िया, कुछ गांव बचे हैं बाकी जिनमें काम नहीं हुआ, लेकिन वो भी बहुत जल्दी उनमें काम होगा। अब छोटे छोटे गांव की बस्ती है जहाँ 20, 25, 30 लोग लेते हैं, अब उनने नया गांव बना लेते टोला। कौन सा स्कूल आप बता रहे थे कि यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें पढ़ाई अच्छी होती है बच्चों को, यहाँ ग्रामीण में जितने भी बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छा, अब ये जैसे सोम डिस्ट्रिक्ट स्कूल हैगा, ये सोम की तरफ से हैगा, उनकी सारी व्यवस्था उनकी रहती वो है। प्राइवेट स्कूल? हाँ प्राइवेट है वो। मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आसपास कोई सरकारी अस्पताल या चिकित्सा? हाँ है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है वहाँ पर थोड़ी अब गांव के हिसाब से थोड़े आना जाना बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी वैसे बढ़िया चल रही है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके यहाँ पर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ से खरबई जाना पड़ता है, जो भी यहाँ के लोग रहते हैं डिलीवरी करवाने, मरीज जो रहते हैं खरबई या रायसेन रेफर करना पड़ता है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा भी मतलब अच्छी हो, कोई भी विधायक आए या कोई भी जीत के आए तो उसको ये मांग आपकी रहेगी? हाँ आने वाले उसमें जैसा भी गोपीसुर सतकुंडा पंचायत में बताया है, वहाँ हॉस्पिटल का हो गया, वहाँ का होगा। कितनी दूरी है जो जहाँ पर लगता है कि ये परेशानी है? जैसे आपने बोला कि कोई डिलीवरी का केस आता है तो एक बड़ी परेशानी का समस्या? नहीं ज़्यादा परेशानी नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हमारे गांव में रोड नहीं है। 4-5 गांव ऐसे कभी वाकई वहाँ पर बताएं कच्चा रोड भी नहीं है। अब ये सतकुंडा भी हैगा, सतकुंडा भाई साहब का गाँव हैगा, अच्छा बड़े बताना अच्छी पॉपुलेशन, लेकिन अभी भी वहाँ पर रोड नहीं है। ऐसा जो लिखता है कि जैसे रोड और सड़कें और पानी ये समस्या है, बेसिक समस्या जैसे आपकी बिजली है, ये इससे घर की बिजली का तो ऐसा है कि अभी सरकार ने जो बहुत हमारे बिजली के बिल थे वो सब लोगों के माफ़ कर दिए, इसमें भी जनता बहुत खुश है। और हमारे गांव में जो अंदर सतकुंडा गांव है उसमें भी लगभग 350 के लगभग पीएम आवास आए हैं, तो उनसे भी मोदी जी का हम सब शुक्रिया कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है इस बार इलेक्शन को लेकर? हमारा बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो शिक्षा को लेकर किस तरह का काम है यहाँ पर इस गाँव में? अच्छा काम है इधर। बेसिक्स यूथ के लिए रोजगार को लेकर क्या है यहाँ पर? रोजगार के लिए तो ये है कि मतलब आपके ज़िले में तो यही है कि अपना नौकरी का तो अभाव कम है, लेकिन प्राइवेट काम ही ज़्यादा करते हैं, वर्कर लोग ज़्यादा है हमारे गांव क्षेत्र में। रोजगार के लिए क्या है, यहाँ पर वैसे गरीब लोग हैं, पूरे यहाँ पर जितना भी एरिया पूरा गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कई लोग भोपाल जाते हैं, कई बियर फैक्ट्री जाते हैं, ऐसी जगह मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। और यहाँ पर प्रॉपरली में जैसे 1-2 गाँव यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई उद्योग हो जहाँ पर पब्लिक जा सके काम करने, बाकी सब लोग यहीं सेहतगंज ही आते हैं, बियर फैक्ट्री है, और बाकी भोपाल जाते हैं वो लोग। जो टंकी है ना, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं है उसमें, ये बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप चल के देखिए गांव में, मेरी बात सुनो, नलकूप हो गए, मेरी बात सुनो, 10 सरपंच बदल गए वहाँ। आप ये बोल रहे हैं कि समस्या तो है कहीं ना कहीं इस गांव में भी समस्या है। हाँ 4-5 गांव में यही समस्या है, पानी की और रोड की समस्या है, और सब बात जो भैया बोल रहे हैं कि हमारे गांव में नहीं है व्यवस्था, वाकई में सतकुंडा में कोई व्यवस्था नहीं है। पानी आने से लेके लाइट की कुछ नहीं है वहाँ पर। अभी आप चले जाओ तो पानी बतना है, डैम का पानी पी रहे हैं, खुला ओपन पानी जो रहता है वो पी रहे हैं लोग बाग। विधायक जी को क्यों नहीं बोलते हैं? आपके विधायक को मेरी बात सुनो, जनपद साहब भी बन के बदल गए, 2-2, 3-3, मेरी बात सुनो, ऐसे ही करते करते आज बन मांगे, कल बन मांगे, 1 महीना बाद में बन मांगे। ना टंकी है, मेरी बात सुनो, सब लोग भट्टे पे जाते हैं काम करने के लिए, सब बग जाएंगे, पानी खुट जाएगा। क्यों नहीं? सर जी मैं सुनाता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, जो वैसे ही कह देते हैं बन जाएगा, सब हो जाएगा काम।
पीने का तक पानी नहीं है। आप मेरी बात सुनो, 50 आदमी घर पहुंच जाओगे तो आप टैंकर से पानी ले जाना पड़ता है मोल खरीद के यहाँ से। अच्छा, रोड और सड़कें रोड और पानी की बहुत ही परेशानी है सर जी। कितनी बार आपने बोला ऐसा जो सर मेरे को तो मेरी बात सुनो, जानकारी वाले 2 बार आए थे। एक बार तो लाइट वाला आया था तो मैंने बोला था तो लाइट तो हो चुकी, और पानी की और ये समस्या वाले जैसे जो आए थे तो मैंने एक बार और बोला था और आप आए थे। मतलब सुनवाई नहीं होती है कुल मिला जी कोई सुनवाई नहीं होती है सर, वोट लेके चले जाते हैं। मेरी बात, हम तो बीजेपी में ही दे रहे हैं वोट शुरू से ही, के? उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही सर। तो इतनी ज़्यादा परेशानी इस गांव में है तो गांव के और लोग क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? सर सब लोग मेरी बात सुनो बोलते हैं लेकिन वोट लेके चले जाते हैं, फिर कोई आग नहीं देखते। कोई मेरे अधिकारी यहाँ आते ही नहीं है। फिर आपके अधिकारी आते हैं? कोई अधिकारी आते ही नहीं है, ऐसी समस्या है। नहीं, अधिकारी वगैरह आते हैं। अब क्या छोटे छोटे काम बचे, बड़े बड़े काम सब हो गए। अब कुछ काम बचा है वो हमें भी पता है, लेकिन आने वाले टाइम में सब काम होंगे। हमारी सरकार लगी। जो बोल रहे हैं कि अधिकारी आते हैं लेकिन अधिकारियों को बताते नहीं है काम काज। बताते तो सर वहाँ टीचर रहते हैं। मेरी बात सुनो, बच्चे लोग पढ़ाते हैं, उनको तो सब मालूम है ना। मेरी बात सुनो, जानकारी ले जा सकते हो आप भी। मेरी बात सुनो, नहीं जानकारी आपने किन किन को ऐसी जानकारी दी? जानकारी जैसे आप लोग आए ना सर, कई लोगों को आपने बताया ऐसा कहने का? हाँ बताया ना सर, वो मीटिंग होती है उसमें बोला कई बार। मेरी बात सुनो, उसको जो सरपंच जो है ना शशि पे, उनको मेरी बात 10 बार लिखवा दिया मैंने। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है, वो फेंक देते हैं, लिख के वो ले जाते हैं और कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। मेरी बात क्या हो जाएगा तुम्हारा काम, और कोई सुनता ही नहीं है। फिर तो आप इस बार कोई भी जो प्रतिनिधि आपके पास आएंगे तो ये बात आप रखिएगा। जी सर, जी सर, मैं तो बोलूंगा, मैं 100 में भी बोलूंगा, 1000 में भी बोलूंगा सर। बोलना चाहिए क्योंकि जी सर, आपके विकास की बात है। जी सर, 5 साल बाद फिर आपसे ये वोट मांगने आएंगे। जी सर, तो अपनी बात तो रखिएगा जो। जी सर, जी सर, जी सर। और क्या लगता है, क्योंकि मेरे को जो दिखाई देता है स्कूल अच्छा है वहाँ पर? ये स्कूल तो अभी सतकुंडा में तो वैसे अच्छा चल रहा है, लेकिन जो स्कूल जो चौपट्टा टोला में बना है उसकी कोई देख रेख नहीं है सर। वो दिवाली गिर चली। मेरी बात सुनो, न प्लास्टर है ना कुछ भी नहीं है उसमें। और ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है चौपट्टा टोला में। हाँ, ये भी वहीं रहता है भैया। मतलब स्कूल की व्यवस्था भी सही नहीं है, कुछ नहीं है, मोटा मोटी मकान में पड़ रहा है। टीचर आते हैं कहीं, बस कभी पढ़ाता है कभी कहीं, वो ऐसे ही होता रहता है। अभी जो इतना खुचना हो रहा है सर, मेरी बात सुनो, वहाँ से आप तो मेरी बात सुनो, खाली गाड़ी लाके नहीं निकल सकते हो। हाँ जी, ये एक बड़ी समस्या दिखाई देती है इस गांव में जो दादा ने बताई। और दादा की ये समस्या है, कहीं ना कहीं जो भी वोट मांगने इनके पास आएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को प्रमुखता से रखूंगा। और यही बात है जो इनको समस्या दिखाई देती है। कई सड़कें हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर टूटी फूटी है। कई पानी की समस्या है, पानी की मतलब कुएं से पानी लाते हैं। कोई ऐसी बेसिक समस्या है जो कई बार 40 साल हो गया गांव के बसे हुए, लेकिन मेरी बात सुनो, अभी कच्चा रोड नहीं है उसमें, वो कुआं भी नहीं है और हेडपम्प भी नहीं है। मेरी बात सुनो, वो बीच गोपीसुर में लगा जाते हैं और वही देख के चले जाते हैं। आजू बाजू मोहल्ले वाले ऐसे ही रह जाते हैं। क्या हो गया गोपीसुर का काम? कुल मिला के एक समस्या है इस गांव की। इस बेसिक समस्या को लेकर ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल माहौल जो भी हो, कारण समस्या है, इस कारण को देखते हुए आज के दंगल टुडे में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे इकबाल जी है और उस कैमरे के सामने समंदर सिंह राजपूत, सैयदगंज, भोपाल। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.